सिंह रोहित से दोगुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है रोहित से दोगुना सक्षम कौन है? सिंह है। तो सिंह को हम एस मान लेते हैं, रोहित को हम शॉर्टकट में क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर आपको। इफिशियंसी दे रखी है कितनी? दोगुना सक्षम कौन है? सिंह है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर। ये निकल के आ गई आपकी इफिशियंसी, जिसे बोलते हैं क्षमता। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। और यहाँ पर होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। TW यानी टोटल वर्क, यहाँ पर शो करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर मतलब रोहित और सिंह मिलकर कितने 10 दिन में काम करते हैं? तो यहाँ पर रोहित प्लस सिंह मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। सिंह को एस माना है, रोहित को हमने आर माना शॉर्टकट में समझाने के लिए। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर इफिशियंसी कितनी यूनिट है? टोटल 3 यूनिट है, यानी इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? क्षमता जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यदि हम देखिए यहाँ पर वे मिलकर यानी रोहित और सिंह मिलकर 10 दिन में काम करते हैं और यहाँ पर टोटल कितना एफिशिएंसी क्षमता? 3 है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 3 का कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितना? 30 यहाँ पर लिखेंगे। सिर्फ आपको ट्रिक को समझना एक बार। सारे क्वेश्चन पाइप एंड पिस्टन हो चाहे टाइम एंड वर्क इसी बेस पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है आपसे कि रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो रोहित का एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पर 1 है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे रोहित की एफिशिएंसी क्या है? 1 है, क्योंकि इसी की सीधे में लिखा है मैंने। ठीक है, तो 1 का भाग दे देंगे हम 30 में दे देंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोहित करेगा 30 दिन में काम। ठीक, कितने दिन में करेगा? 30 दिन में काम करेगा। किस ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर यदि सिंह का पूछा होता कि सिंह कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो सिंह का यहाँ पर देखिए इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो 2 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे 30 में तो कितना होगा? 15। तो 15 दिन में करेगा सिंह। तो आपको रोहित का पूछा था, सिंह का नहीं पूछा था। तो आपको दोनों निकालना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 3060 था तो उनका लासा 85 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? लासा मल्टीप्लाई मासा। ये होता है फॉर्मूला। सभी को पता ही होगा फॉर्मूला तो ये। ठीक है, अब आपको 2 संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल कितना दे रखा है? 3060। तो यहाँ पर 3060 पुट कर देंगे और यहाँ पर लासा कितना है? 85। तो 85 यहाँ पर होगा और मासा को हम SCF लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि SCF ही तो बोलते हैं मासा को। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 85 का 3060 में, तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर? चलिए काट लेते हैं। यहाँ से कितने बार जाएगा? 6 36 36 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका मासा कितना होगा? 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा SCF। ठीक है, किस ऑप्शन में? आपका डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में टोल से छेड़छाड़ करता है, यानी जो तौलता है उसमें छेड़छाड़ करता है और 18% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ आपको एक ही यहाँ परसेंट दे रखा है और छेड़छाड़ की बात हो, धोखा देता है या लाभ हानि की बात हो, तो कुछ नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक्स वाई के स्थान में क्या रखना है? आपको सिर्फ 18 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स होगा 18 और वाई भी क्या होगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स के स्थान पर फिर 18 और यहाँ भी क्या रखना है? आपको 18 रखना है और यहाँ पर 100। ठीक है, और यहाँ पर 100 था 100। अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा? 36 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप 18 मल्टीप्लाई 18 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 324, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324। अब यहाँ पर 100 से हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.24। तो यहाँ पर 3.24 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39.24। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में? ये परसेंट बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि रुपए 10,500 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए हैं, जिसमें ब्याज तिमाही संयोजित है, तो परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? देखिए यहाँ पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज तिमाही संयोजित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने में। कितने? 3-3 महीने में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वार्षिक दर की बात की गई है। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तिमाही की बात की गई है।
तुम्हारी कितने सेट बनेंगे 3-3 मंथ के, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, कितने 4 सेट बन जाएंगे आपके 3-3 महीने के। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए रेट परसेंट यानी जो दर है 20% दे रहा है, तो 20 में हम क्या कर देंगे 4 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 सेट बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रेट परसेंट है कितना निकल के आएगा 5% निकलेगा आपका दर, यानी रेट परसेंट कितना निकलेगा आपका 5% निकलेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए टाइम कितना दे रखा है 6 महीने का, तो 6 महीने में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 मंथ हो जाएगा। 24 मंथ का मतलब होता है 2 साल, तो यहाँ पर टाइम निकल के आ जाएगा आपका कितना 2 ईयर यानी साल। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 10,500। बस आपको फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है एस आई इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन और यहाँ पर टाइम, तो आपको वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा 10,500 और यहाँ पर रेट परसेंट कितना है 5 है और यहाँ पर 100, टाइम कितना है 2 साल का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ देते हैं समझाने के लिए, इसको मैथ देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,500 और इससे काट देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 यानी 21/20। ठीक है, और यहाँ पर टाइम 2 वर्ष का है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 441/400। ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दिया, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका डिवाइड कर दीजिएगा 4 का, आपका आंसर जो भी होगा इन चारों ऑप्शन में से वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, डिवाइड करना है सिर्फ आपको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब भी डिवाइड में होता है यहाँ पर भाग होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम 1 अपॉन कितना कर देते हैं 235, सभी को पता ही होगा, तो यहाँ पर कर देंगे। ये कितने टाइम जाएगा यार, ये जाएगा आपका 144 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 6 से फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, कितने बजेगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24 यानी 24 टाइम जाएगा, यानी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया गया, समीकरण को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 7x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -x, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 3। तो किस ऑप्शन में आपका डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं CBT 2 में NTPC। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी का 1 मिनट 50 सेकंड के लिए बिल 10 रुपए है, तो 2 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर मिनट है, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं, सभी को पता होगा। और यहाँ पे 50 सेकंड अलग से है, तो इसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये प्रेजेंट कर रहा है किसको 10 रुपए को, तो यहाँ पर 10 रुपए 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपए कितने सेकंड के बराबर है 11 सेकंड के बराबर है, जैसे कि आप लोग देख पाओगे। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे, हमें ज्ञात करना है कितना 2 मिनट 20 सेकंड का, तो 2 मिनट में कितने सेकंड बनेंगे, सभी को पता है 120 सेकंड बनेंगे। और यहाँ पे 20 सेकंड अलग से दे रखा है, तो उसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 रुपए की कीमत कितनी है 11 सेकंड, तो यहाँ पर 11 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 11 के हम 11, 11 दूनी 22, 11 से 70, ये हो जाएगा 12.7। तो किस ऑप्शन में आपका पहले वाले ऑप्शन, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, शेरों की गणना करके 80 हैं। यहाँ पर देखिए शेरों लिखा हुआ, यहाँ पर शेरों कर लेना, जो सर होते हैं ना, सरों की गणना कितनी है 80 है, शेरों लग गया, शेरों कर लेना। तथा उनके पैरों की संख्या 200 है, तो वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं। देखिए हम शेर को मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और शुतुरमुर्ग को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। यहाँ पर क्या मान लिया हमने y मान लिया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर कह रहा है कि सिरों की गणना कितनी है 80 है, यानी देखिए शेर का सिर भी एक होता है और शुतुरमुर्ग का सिर जो होता है वो एक होता है, यानी x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। शेर को माना हमने x माना और यहाँ पर शुतुरमुर्ग को y माना, और इनके सर कितने होते हैं एक ही होते हैं ना, यहाँ पर एक होते हैं, तो यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है 80 है, ठीक है। फिर कह रहा है उनके पैरों की संख्या 200 है, तो आपको पता है कि
शेर जो होते हैं उनकी जो पैर होते हैं कितने होते हैं 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये हो जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ पर हमने शुतुरमुर्ग को बाई माना रखा है। तो यहाँ पर कितना है 200 है दोनों के पैरों की संख्या। इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इनको इक्वल बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 160, और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 2y, यहाँ पर देखिए 2y बराबर हो चुकी हैं, ठीक है, 2y। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इनको माइनस 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 करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2x इक्वल टू कितना, माइनस के 40, ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कितना था, x प्लस वाई कितना था, 80 था, और हमें x की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 60 निकल के आ जाएगी, कितनी, 60 निकलेगी। अब आपसे क्या पूछा है, वहां कितने शुतुरमुर्ग हैं, तो शुतुरमुर्ग क्या माना था हमने, 22 माना था, तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग हैं 22, यानी 60 हैं, 60 यहाँ पर क्या है, शुतुरमुर्ग हैं, और शेर कितने हैं, 20 हैं, तो आपका 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग पूछा है, शुतुरमुर्ग कितने हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल में 25 किलोमीटर गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा चलना पड़ेगा ताकि 5 मिनट के अंतराल साइकिल मिल जाए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्पीड कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है 15 मिनट अंतराल, तो टाइम कितना दे रखा है आपको, 15 मिनट टाइम दे रखा है। फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, d इक्वल टू एस टी होता है। d यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, s यहाँ पर क्या है, स्पीड है, t यहाँ पर टाइम है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना यहाँ पर 15 मिनट। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो किस में है, मिनट में है, और यहाँ पर स्पीड हमें घंटा में दे रखी है, तो हमें टाइम को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए कितने क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 15 चुको 60। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यानी दूरी कितनी निकल के आई, 25/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, यहाँ पर 4 है। फिर आपसे कह रहा है कि एक महिला को और कितनी अधिक चाल किलोमीटर से चलना पड़ेगा कि ताकि 5 मिनट के अंतराल पर पहुंच जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि d इक्वल टू एस टी होता है। तो आपको अब यहाँ पर स्पीड पता है और यहाँ पर डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका 25/4, फॉर्मूला वही रहेगा आपका d इक्वल टू एस टी, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 5 मिनट, तो 5 मिनट कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो टाइम यहाँ पर है मिनट में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड निकल के आ जाएगी महिला की, ऐसे यहाँ पर क्या है, स्पीड है, तो यहाँ पर काट देंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 25, और यहाँ 15 चौको 60, यानी स्पीड कितनी निकल के आ गई आपकी, 75 निकल के आ गई, कितनी, 75 निकल के आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि 25 किलोमीटर गति से चली, ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट के अंतराल पर, तो यहाँ पर हम 25 घटा देंगे स्पीड, क्योंकि यहाँ पे अंतराल पूछ रहा है, ठीक है। कितनी निकल के आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वैसे तो 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि एक वस्तु को 6% और 12% के लाभ बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर मिलता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सबसे सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए 6% का लाभ, जब भी हमें लाभ की बात हो तो हम 100 मान लेते हैं, और हम 6% लाभ होता है तो 100 में 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 106। फिर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 12% का लाभ होता है, तो 100 में हम 112 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि ऊपर होता है सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, और नीचे वो होता है कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं किराए मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो इसका कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ऊपर दे रखा है आपको, यहाँ पर 106 और 112, तो काट देंगे 2 से, तो ये आएगा 53, और ये जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 अनुपात, अनुपात पूछा था ना 56, किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि cot x इक्वल टू 5/12 है तो cos x प्लस sin x का मान आपको ज्ञात करना है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे
कक्का, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल और इंटर में। इसी के बेस पर आपको आसानी से हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि लाल बटे कक्का यानी एल बटे के ये दर्शाता है साइन को, और ए बटे के दर्शाता है कॉस को, और लाल बटे कक्का यानी एल बटे के ये दर्शाता है किसको, टेन को। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, ए बटे एल हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट का आपको मान दे रखा कितना, 5/12। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हम के की वैल्यू पता लग जाएगा हमें। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 12, 12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 144 प्लस ए का यानी 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, के बराबर 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कॉस का यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या होता है, ए बटे के होता है। तो यहाँ पर ए बटे के होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स का मान ज्ञात करना है ना हमें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कॉस का कितना होता है, ए बटे के होता है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए बटे के लिख देंगे। और यहाँ पर सेक उल्टा हो जाता है कॉस का, तो यहाँ पर के बटे ए हो जाएगा। अब हमें देखो ए का मान भी पता है, के का मान भी पता है, एल का मान भी पता है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर ए का कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, के का कितना है, 13 है, और यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा 13/5। चलिए इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 13 पंचे 65 और 55 25 प्लस कितना हो जाएगा 169। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 194/65। तो किस ऑप्शन में आपका, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर एक नंबर दी गई है, सीरीज दी गई, कॉमा लगाकर, और आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य, माध्य का और बहुलक ये तीनों पूछ जाते हैं, और रेंज भी पूछ लेते हैं। तो आपको चारों बताएंगे इसी क्वेश्चन पर। देखिए जब भी आपको माध्य निकालना होता है तो इन नंबर को ऐड कर लीजिए, और आपको जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 25, 25, और यहाँ पर 35, 35, यहाँ पर 42, कि कितना हो गया जोड़ने पर 42 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर है टोटल, तो यहाँ पर 7 नंबर टोटल हैं। ठीक है, तो काट देंगे, तो यहाँ पर कितना 6 बार गया, ये निकल के आ गया मीन, जिसे बोलते हैं माध्य। तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको माध्य का ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं, यानी कितने अंक यहाँ पर 7 अंक हैं। तो +1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 यानी 4, 3 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर से 4 आएगा यहाँ पर, फिर 5 आएगा, और फिर आगे आएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 5 आएगी, यानी मीडियन। माध्य कितनी आएगी, 5 आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, माध्यिका भी पूछते हैं। बहुलक कैसे याद करते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है इस जो आंकड़े में, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी आपका बहुलक 4 हो जाएगा। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है उसमें से घटा देते हैं, आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए वर्ग है, तो वर्ग कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है वर्ग। ठीक है, इसका विकर्ण दे रखा है आपको, ये कितना 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, कितना होता है √2a होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √2a। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4/√2। तो दोनों ओर क्या करेंगे, √2 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/√2, और यहाँ पर 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा भुजा आपकी 2/√2। तो किस ऑप्शन में आपके, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी थी, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे पहली 40 प्रकार संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगा 40, तो 40 लिख लीजिए पहले, 40 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 41, 41 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ठीक है, कितनी संख्या है टोटल, 2 संख्या है, तो 2 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 40 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 40 का डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो 40 से 40 कटेगा, और यहाँ पर काट देंगे, कितना जाएगा 20.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में आपका, बी वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हमने